वाहिद एक मुकदमा नहीं है जिसमें इनको नामजद किया गया। इससे पहले इनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में और केपीटी में गैर कानूनी भर्तियों के मामले में आता रहा है। राव अनवर और बाबर गौरी दो मुख्तलिफ अफराद शायद शख्सियत के एतबार से जरूरी हैं, लेकिन अगर उनके किरदार को, अगर उनकी कैरेक्टर को सामने रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक ऐसा आदमी जिसको मैं साफ़ी नहीं मानता, उसने ट्वीट किया है कि पुराना पाकिस्तान बनाने के बाद अगला प्रोजेक्ट पुराना कराची वापस लाना है, जहां पर से गैंग वॉर और बोरी बंद लाशें फिर मिलेंगी। इंतज़ार फरमाइए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन बहरहाल एक और भाई की, एक और सियासत के एक इंतहाई हसीन व जमील इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, किरदार के हवाले से भी और दीगर एतवार से भी किरदार की वतन वापसी हुई है। ये मौसूफ जो हैं साबिक एमडी KESC शाहिद हामिद के कत्ल के मरकजी किरदारों में से हैं। एक वीडियो सामने आई थी, वीडियो थी सौलत मिर्ज़ा की, सौलत मिर्ज़ा ऑफ MQM की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें सौलत मिर्ज़ा जो है वो बाकायदा इकबाल जुर्म करते दिखाई दे रहे हैं। सौलत मिर्ज़ा फांसी घाट पे थे, फांसी घाट पे वीडियो रिकॉर्डिंग किसी का मामा नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर है कि ये वीडियो जिसने रिकॉर्ड की उसने कौम के वसीतर मफाद में की। मैं कम से कम इतना तो ज़रूर मानूंगा, उससे पहले भी उसको रोका जा सकता था, उससे पहले भी उसको ठोका जा सकता था, ये एक अलग बहस है, उसमें जाए बगैर। लेकिन बहरहाल हम उसकी उस बात को तस्लीम कर लेते हैं जो उसने सर पे चाइना टोपी रख करके और हमें अपना इकबाली बयान सुनाया। उसने कहा कि मुझे अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से हिदायत मिली और अल्ताफ़ हुसैन ने इस कत्ल का ऑर्डर दिया, और साथ में ये मौसूफ जो हैं सियासत के हसीन किरदार, ये भी मौसूफ जो हैं वो उस एक मामले में शरीक थे, इन्होंने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाहिद एक मुकदमा नहीं है जिसमें इनको नामजद किया गया। इससे पहले इनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में और KPT में गैर कानूनी भर्तियों के मामले में आता रहा है। और KPT में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से अगर हम बात करें तो आज भी वो केसेस न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि MQM के दूसरे भाई फैसल सब्जवारी भाई को भी वो वजारत एंजॉय करने के लिए आजकल दे रखी गई है, इसलिए भी कि शायद वो उस एक केस में मौजूदा भाई जो इस वक्त आए हैं उनकी खुलासी कराने के लिए कामयाब हो सके, और दूसरा अगर कोई और भाई भर्ती होने से रह गया हो तो उसको भी रोजी रोजगार का सिलसिला फराम किया जाए। बाबर गौरी अचानक से वापस नहीं आए, पहले बाबर गौरी ने वही किया जो पहले हैदर अब्बास रिजवी के सिलसिले में हुआ था। पहले एक टीजर छोड़ा गया, पहले हैदर अब्बास रिजवी को आने दिया गया, उसके बाद फिर हैदर अब्बास रिजवी को जाने दिया गया, उसके बाद फिर एक और खुद साख्ता रहनुमा यही मौसूफ, ये भी खुद से भागे थे, इनकी जान को कोई खतरा था ना इनके माल को। और एक बात आपको और बताता चलूं, इन मौसूफ का कारोबार उस दौर में जब कराची में ऑपरेशन हो रहा था, जब MQM के लड़कों को नाम से उठा लिया जाता था, उस दौर में भी इनका कोई कंस्ट्रक्शन का कारोबार, कोई बिजनेस बंद नहीं हुआ, उसमें से बाकायदा मामलात जाते थे। बाबर गौरी मौसूफ KPT के मिनिस्टर थे और उन्हीं दिनों में इत्तेफाक से ये हादसा हो गया कि नेटो के कुछ कंटेनर्स जिनमें शायद असलहा, गोला बारूद वगैरह भरा हुआ था, वो कहीं गायब हो गए। अब ये नेटो का कंटेनर और वो भी असलहे से लदा हुआ, अब आप सोच लीजिए कि उस एक दौर में कि जिस वक्त कराची में MQM की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता था, कैसे मुमकिन था कि नेटो का कंटेनर कराची में गायब हो जाए। आप ये देखिए जिस इज्जत और एहतराम के साथ इस आदमी को अदालत में पेश किया गया, इसको हथकड़ियां नहीं लगी हुई थी। आप सोच लीजिए कि इनको पहले ही पेशी पर 7 दिन का जिस्मानी रिमांड इनका जो है वो दे दिया गया, तो आगे इनके साथ मामलात कितनी इंशाअल्लाह ताला नरमी होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि ये कोई नजरियाती आदमी है, बल्कि इसलिए कि ये सेटिंग करने में मास्टर हैं। ये अभी थोड़े दिनों में इंशाअल्लाह ताला, अभी आप देखिएगा ये केस, ये मेरे पास कहाँ गई, ये बाबर गौरी की गिरफ्तारी पर बेटी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी, और चूंकि हमारे यहाँ अदलिया आज़ाद है इसलिए थोड़े दिनों में इनकी आप जमानत भी होते देखेंगे, फिर इनकी आप सेटिंग होते हुए भी देखेंगे, और फिर आप वो सारे मामलात भी देखेंगे कि जो मैं आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ मनाजिल पर इशारा करता रहा हूँ। सिर्फ नज़रिया ज़रूरत और कौमी मफाद अगर आपको देखना है तो आप इस केस के हर पहलू पर, इसकी हर प्रोसीडिंग पर और बाबर गौरी के साथ रवा रखे जाने वाले आइंदा सलूक पर नजर रखिए। राव अनवर और बाबर गौरी दो मुख्तलिफ अफराद शायद शख्सियत के एतबार से जरूरी हैं, लेकिन अगर उनके किरदार को, अगर उनकी कैरेक्टर को सामने रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।